हाउस एट दोस्तों, आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही शानदार वाला सैंपल पेपर। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप इस सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। अगर अब तक इस सैंपल पेपर आपको नहीं मिला तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, 1-to-1 क्लासेस उसका नाम है, उसमें जाइए, फटाफट इस पेपर को डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। या फिर आप साइड बाय साइड भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, आंसर लिखे हुए आएंगे, आराम से ठंडे दिमाग के साथ उन क्वेश्चन को देखिए, आंसर को सॉल्व करिए और चेक करते रहिए साइड बाय साइड। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन आता है एक्सरसाइज की वजह से। आपको कोई से 4 पॉइंट स्टेट करने हैं। स्टेट मतलब सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देने हैं, डिटेल लिखेंगे तो वैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है हमारा ही। शुरू के जो हमारे 9 क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे 2 मार्क्स वाले हैं दोस्तों, और इन 9 क्वेश्चन में से आपको कोई से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 7 कर लेंगे अटेम्प्ट, आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो कोई से लिख सकते हैं हम लोग, स्टेट करना है। पहला हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन हार्ट साइज, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी बढ़ जाते हैं। हम आराम से इन हेडिंग को लिख सकते हैं और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें मसल का मूवमेंट विजिबल नहीं होता दोस्तों, उसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी आ रही है, दीज आर दोज एक्सरसाइजेस इन विच मसल मूवमेंट्स आर नॉट विजिबल, दे नीड लेस टाइम टू परफॉर्म। इनको कम से कम समय लगता है परफॉर्म करने में। ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहती है, ध्यान रख के चलेंगे, कहीं भी परफॉर्म करी जा सकती है, जैसे योगा वगैरह वाली होगी, जिम्नास्टिक्स हो गई। ठीक है, और इनसे जो स्ट्रेंथ डिराइव होती है दोस्तों वो हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हाँ वो रिहेबिलिटेशन में बहुत काम आती है, आपको रिकवरी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी स्ट्रेंथ को हम लोग आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कह के चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। इसका एग्जांपल है दोस्तों हमारे सामने जिम्नास्टिक एंड योगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देने पड़ेंगे हर हाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? डिफाइन करना है मोटिवेशन को, एटलीस्ट कम से कम मोटिवेशन के बारे में डिफाइन करने के साथ साथ एक आधा फीचर या फिर मुझे उसको कम से कम डेफिनेशन और मीनिंग को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। So motivation is derived from the Latin word movus, which means to move. So motivation is an inner force which motivates a person, which induces a person to do something or to achieve a goal in a life. That is called motivation. लिखा गया डेफिनेशन में। So motivation जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स को ड्राइव करता है ऑब्जेक्टिव की तरफ। मोटिवेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन गिवन है, मोटिवेशन इज अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट कॉज समवन टू डू समथिंग। एक अंदर से आवाज आती है कि हाँ तू कुछ कर सकता है, और तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। 35 में से 35 नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं, अचीव कर सकते हो। बस ये आवाज़ अगर एक बार अंदर से आ जाए तो भाई साहब कोई रोक नहीं सकता 35 में से 35 लाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, सिंपल हमारे क्वेश्चन। ADHD और ODD की फुल फॉर्म, ऑब्वियस ही बात है, ODD की फुल फॉर्म ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। से फुल फॉर्म पूछी गई है तो फुल फॉर्म तक ही सीमित रहेंगे, ना इधर ना उधर, बस फुल फॉर्म मतलब से फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स ऑफ चक्रासन। ओके दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी किसी चीज के बेनिफिट पूछे जाए तो आप प्लीज स्टिक डायग्राम जरूर बना देना, चाहे वो चक्रासन हो, गोमुखासन हो, ताड़ासन, कोई भी आसन हो, उसका स्टिक डायग्राम अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उन सारे स्टिक डायग्राम को आप देख सकते हैं। मैंने सारे के सारे स्टिक डायग्राम की फोटो बकायदा ग्रुप पर भेजी है बच्चों को, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं बनाने, इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा भी आ रहा है। ठीक है, चक्रासन करने से ऑब्वियसली बात आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। चक्रासन का मतलब है आप ऑब्वियसली बात है पीछे जमीन पे टच करना आपने, तो उसमें स्पाइनल कोड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, स्पाइनल कोड में मूवमेंट अच्छा आएगा, जिसकी वजह से आपकी बैक स्ट्रेच हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, और बैक एक को भी प्रमोट करेगा, स्ट्रेस को रिलीव करेगा और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रमोट करेगा भाई। इतना मोल्ड करना अपनी बॉडी को, स्ट्रेच करना इतना आसान थोड़ी ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथन को भी करेगा और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रमोट करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन एंड 2 सिम्टम्स ऑफ एंड कॉजेज ऑफ OCD। OCD होता है हमारा
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके सिम्टम है दोस्तों, पहला कांस्टेंट फियर, डर हमेशा रहता है मन में, और दूसरा रूटीन्स और रिचुअल इंसान परफॉर्म करता रहता है। इसके कॉजेज है दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, पेरेंटल ट्रांसफर हो सकता है, और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। सराउंडिंग अगर बेकार है तब भी इंसान ओसीडी के चक्कर में फंसी जाता है, इसलिए अपनी सराउंडिंग को अच्छा रखना, सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंसिशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज। इंसिशन आपको पता है जब शार्प कट लग जाता है, कोई इंजरी जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी को हर्ट करता है और आपके जो मसल्स हैं उनको टीयर अप कर देता है, तो उसको दोस्तों हम लोग इंसिशन के नाम से जानते हैं। और ब्लड वेसल इफेक्ट होती है, वेन्स अफेक्टेड होती हैं और ब्लड आउट आना शुरू हो जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ये इंसिशन कहलाता है। और ये बहुत कॉमन है जैवलिन, डिस्कस, इन तरह के स्पोर्ट्स में। इसके मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले एंटीसेप्टिक लिक्विड या ऑइंटमेंट अप्लाई करें, जैसे डिटॉल वगैरह कुछ भी अप्लाई करो भाई सबसे पहले। लेकिन हाँ, ये करने से पहले आप इस बात को ध्यान रखना कि जितना भी ब्लड है एक्स्ट्रा वो सारा रिमूव कर लें, और उसके बाद में भी जो भी ड्रेनेज है, जो भी ड्राइड अप ब्लड, किनारे में ब्लड वगैरह, उसको रिमूव कर दें याद से, वो स्किन पे बिल्डअप ना हो या वो स्किन पे सूखे ना बिल्कुल भी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये इसके कुछ मैनेजमेंट हो सकते हैं, ध्यान रखें इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट डाउन एनी 2 स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कोई सी 2 स्ट्रैटेजी बतानी है। पहला, हमेशा जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी मोर इंटरेस्टिंग, द एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है। दूसरा, इक्विपमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। इक्विपमेंट को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि बच्चे उनको बहुत आसानी से यूज कर पाएं और वो बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल होने चाहिए हर हाल में। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ये 2 स्ट्रैटेजी आप आसानी से लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकाइनेटिक मेथड एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप विच एबिलिटी। ओके, आइसोकाइनेटिक मेथड दोस्तों बहुत बढ़िया मेथड है हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में। स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में हम लोग आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस का सहारा लेके चलते हैं। डेफिनेशन लिखे गए आपके सामने, क्या लिखे गए? These are those exercises which are performed with the help of specially designed machine। ये हमेशा स्पेशली डिजाइन मशीन्स की तरह ही होती हैं या स्पेशल डिजाइन मशीन से ही होती हैं, जैसे ट्रेडमिल पर भागना, ठीक है। ये सारी जो मशीनें होती है दोस्तों, ये उन्हीं पे परफॉर्म हो सकती हैं, बिना मशीनों के परफॉर्म नहीं होती। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम करती है, ये आपके मसल्स को थोड़ा लीन बनाती है और ये वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं इनको बार बार रिपीट करता चलूँ तो ये हमारी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकती है। एग्जाम्पल है पैडलिंग ऑफ साइकिल को पैडअप करना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस का। अब चलते हैं दोस्तों हमारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन्स यूज फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन एंड राइट टू बेनिफिट ऑफ ईच। ओके, 3 आसन बताने हैं मुझे। लिस्ट डाउन करने का मतलब सिर्फ नाम बताने। तो दोस्तों 3 आसन मेरे जो हाइपरटेंशन के लिए है, हाइपरटेंशन में बीपी को नॉर्मल रखने के लिए। सबसे पहले वज्रासन, ठीक है, उसके बाद ताड़ासन और उसके बाद शवासन। बेस्ट आसन, रिलैक्सिंग पोज, ऐसे आसन जिनमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स, अटमोस्ट रिलैक्स आपको मिलता है, ऐसे आसन है। और इनके बेनिफिट बताने हैं, ऑब्वियस ही बात है, बॉडी प्रेशर को कम करता है, ठीक है, और सबसे अच्छी बात है एंजाइटी फियर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इंसान की स्ट्रेस भी कम हो जाती है, ब्रेन को आराम से स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। ये सब इसके बेनिफिट है, ऑब्वियस ही बात है, आपको अच्छा ही फील होगा। और आसन करने से, अलग अलग आसन करने से आपको अच्छा ही फील होगा और आपकी बॉडी के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। ध्यान रख के चलेंगे, आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरटेंशन हमारी बहुत ही सिंपल सी बीमारी है, हाई बीपी वाली बीमारी है। ध्यान रख के चलेंगे, जब आपका बीपी, ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रेंज को पार कर जाता है दोस्तों, तो हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। ध्यान रख के चलेंगे, 120 और 80 को पार करना ही हमारा हाइपरटेंशन है। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अब आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया है क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की 4 टेक्निक। भाई देखो, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 1 + 0.5 × 4, इसका मतलब है मुझे सबसे पहले तो मोटिवेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। 1 नंबर मोटिवेशन के बारे में लिख रहा हूँ, उसके बाद 4 टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन और मूवर्स व्हिच मीन टू मूव। आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन हमने लिखी है, नोट्स में भी आपने बहुत अच्छे से लिखी होगी, कवर करी होगी। फिलहाल क्या क्या टेक्निक्स है वो सुन लो। पहला, गोल सेटिंग, गोल सेट होना चाहिए। दूसरा, वर्बल कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट से भी इंसान मोटिवेट हो सकता है। प्रेजेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, भाई गर्ल्स प्रेजेंट है, बॉयज़ में आ जाएगा मोटिवेशन की मुझे उसको हराना है, ठीक है। गर्ल्स प्रेजेंट है तो बॉयज़ में आ जाएगा मोटिवेशन, बॉयज़ प्रेजेंट तो गर्ल्स में आ जाएगा मोटिवेशन कि अच्छा उससे बेहतर करके दिखाना है। तो अपोजिट सेक्स की वजह से भी कभी कभार इंसान मोटिवेट होता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद कैश ट्रॉफी, इन सब की वजह से भी हो सकता है। प्रेज एंड ब्लेम की वजह से भी हो सकता है। टीचर एज अ मोटिवेटर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका टीचर आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेटर है और आपको मोटिवेट करके चल रहा है कि बच्चों तुम्हारे में बहुत एबिलिटी है, तुम कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो बस अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लेके चलो, सही इमेजिन करो, सही प्रेजेंटेशन करो, और आपको 35 में से 35 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो आप में काबिलियत बहुत है, आप ला सकते हो, बस सोचो कि लाने कैसे हैं, आप ला सकते हो, डेफिनेटली ला सकते हो। और उसके बाद प्रेजेंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस जब चीयर करती है ना भाई, तो मोटिवेशन इंसान को फील होता ही होता है। और उसके बाद इंस्पायरिंग म्यूजिक, चक दे इंडिया, और इंडिया जीत गया मैच। तो ये सारे के सारे हमारे मोटिवेशन की टेक्निक से ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द टर्म डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद द डिफरेंस विद डिसऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच का डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन में, बोर्ड में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में कहूँ, जब एक इंसान नॉर्मल रेंज की एक्टिविटीज को नॉर्मल टाइम में नहीं कर पाता, तो ऐसे हम इंसान को डिसेबल्ड कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। जबकि डिसऑर्डर हमारी मेंटल डिसेबिलिटी से ही डील करता है, और वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है जिसमें इंसान की एफिशिएंसी कम हो जाती है। शुरू में काफ़ी ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल मैनर में स्प्रेड होता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो डिसेबिलिटी इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, दैट इज डिसेबिलिटी ऑफ साइट, ठीक है, डिसेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। जबकि जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं वो सारे के सारे हमारी मेंटल डिसेबिलिटी है, जिसमें आपका माइंड उस एक्टिविटी को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता, ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता, जो नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे डिसऑर्डर है। सिंपल भाषा में डिसेबिलिटी किसी भी पार्ट की हो सकती है, जबकि डिसऑर्डर हमारी सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का होगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी 3 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बतानी है भाई। सबसे पहले एब्रेजन, कॉन्ट्यूशन, इंसिजन। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। एब्रेजन सबको पता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हमारी टक्कर होती है तो हमारी जो स्किन रब ऑफ हो जाती है उसको हम एब्रेजन कहते हैं। कॉन्ट्यूशन में आप ध्यान रख के चलेंगे, जब कोई डायरेक्ट हिट लगता है किसी भी चीज़ से, मान लीजिए बॉल हाथ पे लग गई कैच करते करते, तो यहाँ पर जो नील पड़ जाएगा दोस्तों, ब्लू ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा धब्बा पड़ जाता है, उसको हम लोग क्या के चलते हैं, कॉन्ट्यूशन। और उसके बाद हमारा तीसरा इंसिशन। इंसिशन का मतलब है किसी शार्पन ऑब्जेक्ट से जब आपके हाथ पे या कहीं पर भी शार्पन ऑब्जेक्ट लगेगा तो जो कट पड़ जाएगा उसको इंसिशन कह के चलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही सिंपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत सारा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड पेसन। कुछ नहीं है भाई, सैलिएंट फीचर में अगर बाय चांस किसी चीज़ के फीचर नहीं आते हो तो घबराना मत, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उस डेफिनेशन को ब्रेक कर करके आप फीचर बना सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में लिखा है, एक्सेलरेशन आपकी मैक्सिमम स्पीड स्टेशनरी पोजीशन से मेंटेन करके चलता है, ठीक है। ये आपके स्टार्ट्स और कंप्लीट रनिंग एक्शन पे डिपेंड करता है। 45 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आप एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसिफिक डिस्टेंस को मैक्सिमम रिपीटिशन के साथ कवर करना है। एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंट, ये एक्सेलरेशन का हमारा एग्जांपल है और पूरी डिटेल है। आप आराम से इसको पॉइंट में लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। पेस रन की बात है, पेस रन में आपको कांस्टेंट स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करके चलना है लंबे टाइम तक। ये लंबी रेस के घोड़े वाला है, इसमें आपको 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर की रेस चलनी पड़ती है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम स्पीड लास्ट के 10% के लिए मेंटेन करी जाती है, ताकि आप लास्ट के 10% हिस्से में सबसे ज़्यादा भाग के फर्स्ट आ जाए। तो ये हमारा पेस रन है। आप इसको आराम से पॉइंट में भी लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड्योरेंस क्या होता है और आपको बताने हैं एंड्योरेंस को डेवलप करने के मेथड कौन कौन से है भाई। 4 नंबर के आप क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस मीन्स परफॉर्मिंग एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक, बिना थके बिना रुके किसी एक्टिविटी को बार बार करते जाना, 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 एंड्योरेंस है भाई। एंड्योरेंस तो तुम दिखाई रहे हो, फिजिकल एजुकेशन सुबह से पढ़ते जा रहे हो, 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 बिना थके पढ़ते जा रहे हो और कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने। यही तो एंड्योरेंस है मेरे भाई, यही तो एंड्योरेंस है। शानदार, ऐसे ही करते चलो। 35 में से 35 नंबर आपका वेट कर रहे हैं और नंबर आएंगे, आएंगे फॉर श्योर आएंगे, डेफिनेटली उनको आना ही होगा, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो बिना थके बिना रुके किसी एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करना ही दोस्तों हमारा एंड्योरेंस है। ध्यान रख के चलेंगे। मेथड कौन कौन से एंड्योरेंस डेवलप करने के, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हेडिंग मेंशन, आप उसको आराम से डिटेल में दे देंगे। पहला कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टली ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आपको बताया आपको एक ही काम को करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। इंटरवल ट्रेनिंग में आप 2:1 या 1:1 में रेस्ट इंटरवल ले सकते हैं, मतलब 10 मिनट का वर्कआउट, 10 मिनट रेस्ट, 10 मिनट का वर्कआउट, 20 मिनट का रेस्ट।
कुछ ऐसा मैनेज कर सकते हैं। जबकि फार्टलेट ट्रेनिंग में आप जानते हैं कि आपको जो रेस्ट इंटरवल मिलेगा उसमें आपको रुकना नहीं है, आपको बहुत हल्की हल्की रफ्तार से चलना है या जॉगिंग करनी है सिंपल भाषा में, उसे फार्टलेट ट्रेनिंग कहते हैं, जो कि एक स्वीडिश वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्टलेट ट्रेनिंग अपने आप में भी 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से करके चलेंगे। ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक उम्मीद है एंड्योरेंस वाला आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और ये वैसे तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस सैम्पल पेपर में दिखाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और मुझे उम्मीद है इसमें से आपका आराम से 25 से 28 मार्क्स तक का पेपर, मुझे उम्मीद है 25-28 मार्क का पेपर आपका इसमें से आराम से आएगा, ऐसा मुझको उम्मीद लग रही है, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर सेम भी पेपर मिल जाए या 80 to 90% भी ऐसा पेपर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ याद ज़रूर करेगा और कल कमेंट करके ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप शेल्डन की पर्सनैलिटी भाई बहुत सिंपल है, 1+3 डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों देख लेना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखता है 1+3, अब शेल्डन के 3 टाइप है, 3 तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये 1 नंबर किस चीज़ का हो सकता है, पर्सनैलिटी का मीनिंग मुझे लिखना, तो 1 नंबर में मुझे पर्सनैलिटी का मीनिंग लिखना है, या फिर मैं 1 नंबर बता सकता हूँ जो शेल्डन है उसने पर्सनैलिटी को बॉडी स्ट्रक्चर पे क्लासीफाई करा है, और उसके अकॉर्डिंग 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे आते हैं एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, तीनों आते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। और प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर आपको बना के आना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करना, इसकी मेहनत कैसे करनी है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। डूज एंड डोंट्स की वीडियो जरूर आएगी दोस्तों, कल सुबह डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो देख के जाना, बिना देखे मत जाना, याद से भूलना नहीं, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, ऐसा ना हो कि वो वीडियो छूट जाए और आप बाद में आके पछताएं कि यार काश मुझे पहले पता होता, यार ये गलती मैंने कैसे कर दी, गलती मेरे से कैसे हो सकती है। ये स्टेटमेंट भाई रिपीट नहीं होगा, ध्यान रख के चलना। जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं मुकाम वो फिर नहीं आते, तो देख के जाना, भूलना बिल्कुल नहीं, देख के जाना कल याद से, ठीक है। शेल्डन के बता देता हूं दोस्तों। पर्सनैलिटी का मीनिंग, पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना व्हिच मींस मास्क। पर्सनैलिटी का मतलब पर्सोना है, मास्क, कि इंसान बहुत कुछ है, जितना वो दिखता है उससे बहुत ज्यादा कुछ है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के 3 टाइप, एंडोमॉर्फिक, थोड़े से फैटी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फैटी, वाइडर, हायर वेस्ट, शॉर्टर, थिकर लिम्स, सोशली टाइप ऑफ पर्सन, बेस्ट फ्रेंड मटेरियल, हाइट छोटी, गोल मटोल से बंदे, ठीक है, ऐसे लोग हमारे शेल्डन के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक एकदम बिल्कुल फिट फाइन, लार्ज बोन्स, मसल, आसानी से वेट लूज कर सकते हैं, आसानी से वेट लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं आसानी से, एनर्जेटिक है, एक्टिव है फिजिकली, और लवर है एडवेंचर के, बहुत पसंद है, एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्टोमॉर्फिक, पतले से सीनी स्ट्रक्चर, लंबी हाइट अच्छी खासी, लेकिन स्मॉल जॉइंट्स, लीन मसल्स, और ये इनहैबिटेशन का शिकार हैं, खाते पीते बिल्कुल नहीं है, ओवर टेंस है, एंशियस बहुत ज़्यादा है, नर्वस रहते हैं और डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं बिल्कुल, ऐसे लोग हमारे एक्टोमॉर्फिक रहते हैं, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कौन कौन से फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। भाई इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती, इतने सिंपल फैक्टर मैंने दिए हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको। पहला बॉडी वेट, ज्यादा बॉडी वेट ज्यादा स्ट्रेंथ, कम बॉडी वेट कम स्ट्रेंथ। अगर आराम से चार्ट भी बनाओगे ना, मोर बॉडी वेट मोर स्ट्रेंथ, लेस बॉडी वेट लेस स्ट्रेंथ, तो भी 10 मिनट के अंदर क्या 5 मिनट के अंदर सारे फैक्टर याद हो जाएंगे। थोड़ा सा बस इस चीज को ऐसे बैलेंस करके चलो, आपको फायदा मिलेगा। दूसरा साइज ऑफ मसल, अगर मसल के साइज बड़े होंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मसल के साइज छोटे होंगे तो स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे मेल में मसल थोड़े थोड़े बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए मेल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फीमेल की स्ट्रेंथ कम होती है। उसके बाद एज की बात, वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। और सेक्स की बात करूँ तो मेल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फीमेल में स्ट्रेंथ थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है। आराम से लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना के लिख देना। गर्ल्स में बॉयज़ में पिक्चर बना देंगे, बॉयज़ में मोर स्ट्रेंथ, गर्ल्स में लेस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें, घबराओ मत, बाकी लड़कियों की स्ट्रेंथ तो भैया लाजवाब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी छोरियां छोरों से कम ना है, बिल्कुल ना कम है भाई। देश की महिलाओं को सलाम। अगला क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड भुजंगासन लॉन्ग विद दिस कॉन्ट्रडिक्शंस एंड ड्रॉ स्टिक डायग्राम। ओके ठीक है भाई, सुन लो, स्टिक डायग्राम दिख रहा है लास्ट में, स्टिक डायग्राम, अरे कितना क्यूट सा सिंपल सा स्टिक डायग्राम है यार। भुजंगासन बड़ा अच्छा दिख रहा है इसके अंदर, और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन भी हो रखा है बिल्कुल अपना। यही है भुजंगासन दोस्तों, कितना सिंपल है इस आसन को बनाना, भुजंगासन स्टिक डायग्राम में। ये सारे स्टिक डायग्राम आपको मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, अभी जाके ज्वाइन करिए और मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखे चैनल दोस्तों। इसके बेनिफिट बता देता हूँ। भुजंगासन हमारा स्टेक और कोबरा पोज है, ठीक है, ये सूर्य नमस्कार का पार्ट भी है। इसके बेनिफिट बता देता हूँ। प्रोसीजर आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस आसन से आपकी बैक स्ट्रेंथ होती है, शोल्डर आर्म स्ट्रेंथन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर होता है, अस्थमा की ट्रीटमेंट बहुत काम आता है, बाकी हर चीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है यार। ये तो सबसे कॉमन आसन है, ये आपको हर चीज़ में ही क्योर करने में मदद करेगा, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, हर चीज़ में काम आता है, ध्यान के चलेंगे। और डेली प्रैक्टिस से फैटीग और स्ट्रेस कम हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन है दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन परफॉर्म नहीं करेगी,
दूसरा बिल्कुल भी जिनको रिब्स की प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करिए, और जिनको हर्निया या कोई भी सर्जरी हो रखी है वो भी इस आसन को अवॉइड करके चलेंगे दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ये थे हमारे 18 महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले सवाल। इनको बहुत अच्छे से करके चलो, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इनकी डिटेल के ऊपर थोड़ा सा आपको काम और करना है और आपको मिलेंगे 35 में से 35 मार्क्स। भूलिए नहीं बिल्कुल भी दोस्तों, आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये रही हमारी तरफ से आपके लिए गुगली दोस्त।